Hello learners, welcome to our channel. Today our topic is again मैं एक PYQ लेकर आई हूँ दिसंबर 2022 और ये भी TOC का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है TOC. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज. देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है A, B, C और D और हर किसी में यहाँ पे सिंबल दे रखा है, मीनिंग दे नेम दे रखे हैं और ये टेबल दे रखी है. इस टेबल की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ऑटोमेटा बनाना है, एक एफए बनाना है. एफए की हेल्प से हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग निकालना है जो कि इस वाली लैंग्वेज को क्या करनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. सो वो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट टू मेक. तो पहले ऑप्शन है ना, मैं बी करूँगी क्योंकि ऑप्शन ए बहुत आसान है, तो वो मैं बाद में समझाऊंगी आपको. देखिए हमें 2 स्टेट गिवन है, m=2 स्टेट गिवन है, ठीक है, Q0 और Q1, क्लियर. और उन 2 इनपुट हैं, वी हैव 2 इनपुट A एंड B, A, B, ठीक है. ये ट्रांजिशन एरो के लिए होता है. और यहाँ पे Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट है. क्या है, इनिशियल स्टेट है. और जो फाइनल स्टेट है ना, वो दोनों है. फाइनल स्टेट कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ठीक है. अब हमें एरो कहाँ पे लेना है, कौन सी इनपुट कहाँ पे डालनी है, वो हम देखते हैं, ठीक है. तो ये टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि एरो कहाँ से, कौन सी इनपुट हमें कहाँ पे पुट करनी है और कौन सी एरो किस स्टेट से कहाँ जा रही है. सो Q0 से हमें क्या मिल रहा है, A पे जाएंगे तो हमें Q0 भी मिल रहा है और Q1 भी मिल रहा है. तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्लियर. और Q0 से जब हम B पर जाएंगे तो हमें Q0 भी मिल रहा है और Q1 भी मिल रहा है. तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे कोमा लगा दूँ या फिर मैं यहाँ पे एक और एरो करके यहाँ पे B लिख दूँ, ठीक है, डजंट मैटर, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है. तो अब हम Q1 पे जाते हैं तो A हमें कहाँ मिलता है, इस पे मिलता है. और जब Q1 से B पर जाएंगे तो भी Q1 पर ही जाएंगे, ठीक है. तो ये एक एफए बना. अब हम इस एफए के थ्रू क्या ये वाली लैंग्वेज से क्या ये वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेट्स सी. देखिए इसको समझते हैं. यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ, तो कलर मैं पर्पल ले लेती हूँ. देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर क्या है, क्लीन स्टार. मतलब क्या है कि हम सबसे पहले कोई सी भी स्ट्रिंग नहीं ले सकते इसमें से, चाहे ए लो मत लो, ठीक है. हम 1 लेंथ की स्ट्रिंग ले सकते हैं. जस्ट वेट, कहाँ गया कर्सर, ठीक है. हम क्या ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी. 1 लेंथ की हो गई. 2 लेंथ की स्ट्रिंग ले सकते हैं, 3 लेंथ की स्ट्रिंग ले सकते हैं, क्लियर. कितनी भी हम बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्लियर. अब हम इससे इनफिनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की. तो अब हम इस एफए से देखते हैं क्या हमारी ये स्ट्रिंग बन रही है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट टू मेक. जब हमारे पास जब हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल हो जाती है और दोनों इनपुट मिल जाते हैं, तो यस हम ये वाली लैंग्वेज गेट कर सकते हैं, ठीक है. ये वाली जो लैंग्वेज है ये गेट कर सकते हैं, क्लियर. सो हम इससे कौन कौन सी लैंग्वेज बना सकते हैं, यस हम ये वाली लैंग्वेज बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, देखिए ये मैं नेक्स्ट में समझाऊंगी आपको. अभी हम एक और करते हैं. देखिए मैंने पहली भी आपको इसलिए ही नहीं करवाई थी. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास एक स्टेट है Q0, ठीक है, 2 इनपुट है A और B, और Q0 हमारी इनिशियल है और Q0 ही हमारी फाइनल है. तो यहाँ देखिए जब हम Q0 से A पर जाते हैं तो हमें कहाँ पे मिलता है, A सेल्फ पे, यानी लूप लग गया. B पर जाएंगे तो भी हम Q0 से ही जाएंगे. तो ये देखिए जब हम सेल्फ पे जा रहे हैं Q0 से, तो जब लूप लगती है तो कितने भी A गेट कर सकते हैं, कितने भी B गेट कर सकते हैं. तो हम इसमें लैम्डा भी इसमें हम एक्सेप्ट करती है. क्यों एक्सेप्ट करती है, जब हम लूप में जा रहे हैं ना. देखिए ये वाली जो स्टेट है ना एफ है, इससे हम कैसी लैंग्वेज गेट करेंगे, ध्यान से देखना. Q0 इनिशियल है और यही फाइनल है. तो लूप लगने के बाद
हम कह रहे हैं कि हम ए ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं और हमने बी किया तो हम ये कहेंगे कि हमें बी लेना ही लेना है, बी हमें लेना ही लेना है, यानी एक स्ट्रिंग हमारी ज़रूर आएगी। लेकिन अगर हमने लूप लगा दिया तो हम ए ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, जैसे ये फाइनल है, ठीक है, तो इन दो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, लूप में केवल ए है और इधर बी है। तो हम इससे एक तो स्ट्रिंग ये बना सकते हैं, एक ये भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक हम ये स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और क्योंकि ये फाइनल है तो केवल ए भी बना सकते हैं, और हो सकता है हम लैम्डा भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनिशियल ही क्या है, फाइनल है। क्लियर, समझ में आए कि एफ से हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। होपफुली ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि एक एफ से हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। चलिए सी देखते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि ये वाला टेबल से हम बनाएंगे। यहाँ पे गिवन है टू स्टेट गिवन है। यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है, ये Q0 आएगा, क्लियर। तो Q0 और Q1 टू स्टेट है, क्लियर। दो इनपुट है ए बी। Q0 हमारा क्या है, इनिशियल है, ठीक है, और Q1 हमारा क्या है, फाइनल है, और ये भी Q1 हमारा फाइनल है, क्लियर। अब इनपुट देखते हैं कैसे जाएंगे। Q0 से जब ए पर गए, ठीक है, आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। Q0 से जब ए को गेट करना है तो हम Q0 पे भी ए को गेट कर सकते हैं और Q1 पे भी, इसलिए मैंने ये ए है, क्लियर, ये ए है। लेकिन जब हमें बी गेट करना है तो केवल किस पे मिलेगा, Q0 पे, और Q1 से हमें ए नहीं मिल रहा, Q1 से हमें केवल बी मिल रहा है, जो कि Q1 पे ही मिलेगा। अब इससे हम कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, एफ समझ में आ गया कैसे बनाए। अब हम कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं, देखिए, इनिशियली फाइनल है तो हम इतना तो श्योर हो गया कि ये वाली स्ट्रिंग हम गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात नहीं करती और इसकी बात करती हूँ तो हम कौन सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी हम चाहें तो ले चाहे ना ले, डजंट मैटर, लेंगे तो हम कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है, ए आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम लूप लगा रहे हैं तो मतलब हम कितने भी ए ले सकते हैं, कितने भी बी ले सकते हैं, चाहे तो लें चाहे तो ना लें, क्लियर। तो ये वाली हमारी इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, ए ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, सी ने एक्सेप्ट किया। तो अब हमारे दो ऑप्शन तो कट गए। अब थर्ड और फोर्थ में से हमारा आंसर आएगा, वो हमें डी बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट। थ्री स्टेट है यहाँ पे, Q0, Q1 एंड Q2, ठीक है, क्या है, थ्री स्टेट है। इनपुट कितने हैं, वही दो इनपुट है। Q0 हमारी इनिशियल है और Q0 ही हमारी फाइनल है। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक अ टेबल। Q0 से हमें A मिल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था ना ये, और Q0 पे हमें B भी मिल रहा है। जब Q1 से हम A को गेट करते हैं तो A कहाँ जाता है, Q2 पे, ऐसे। Q2 से जब हम Q0 पे जा रहे हैं तो हमें A मिल रहा है, यानी ऐसे हम जब जा रहे हैं तो हमें A मिल रहा है, ठीक है, और Q2 पे हमें B मिल रहा है Q2 पर ही, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम है। ये डायग्राम थोड़ा पजल करने वाला नहीं है, अगर हम देखें तो ठीक है। जस्ट देखिए, Q0 से तो हमें ये इतने से तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, बट ये जो है Q1, Q0 से Q1 का कोई रास्ता हमें गिवन नहीं है, कोई ट्रांजिशन एरो हमें क्या नहीं है, गिवन नहीं है। जस्ट को मैं हाईलाइट के थ्रू बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, कोई रास्ता गिवन नहीं है ना, तो दिस इज़ अ अनरीचेबल। तो उसके बाद हम Q1 से अगर Q2 पे भी जाते हैं तो Q0 से तो Q2 पे नहीं जा रहे ना, Q2 से Q0 पे जा रहे हैं। दिस इज़ अनरीचेबल, क्योंकि हम जब तक, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई मार्ग नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है।
तो हम बी तक कैसे जाएंगे? जब तक कोई रास्ता नहीं होगा हम कैसे पहुंचेंगे? और फिर हम ये कह रहे हैं कि बी को वापस से ए पे आना है। दैट इज़ अ रियली वेरी कंफ्यूजिंग। आप इसे इतना समझिए कि दिस इज़ अ अनरीचेबल, क्योंकि Q0 से Q1 तक जाने का कोई भी वे नहीं है। सो दिस इज़ अ unreachable state. This one is a unreachable. What is unreachable? क्लियर? सो आंसर हमारा क्या होएगा? आंसर हमारा डी होगा। क्लियर? आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। क्लियर? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।